आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन की वैल्यू उसने ये दे रखी है आपको, ठीक है, और साथ में कंडीशनल या रिस्ट्रिक्शंस आप कह सकते हैं उसने आपको दे रखी हैं कि एफ ऑफ 2 मतलब द वैल्यू ऑफ एफ एट 2 इज़ -3 और साथ में आपको दे रखा है कि एफ एट -1 इज इक्वल टू 0। तो आपको कहता है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की और बी की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन देखिएगा कि सोल्यूशन में आप क्या करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आप लोग लिख लें, x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब आपको क्या दिया हुआ है पहली कंडीशन में एफ एट 2, तो आप यहाँ पर लिख लें पुट x इज इक्वल्स टू 2 और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें इन 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर लें। एफ ऑफ 2 पावर 3 माइनस ए 2 पावर 2 प्लस बी 2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखें कि एफ एट 2 आपको उसने क्या दिया हुआ है, एफ एट 2 उसने आपको -3 दे रखा है, तो मीन्स ये बन जाएगा -3। यहाँ पर आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, आप इसको इन चीज़ एक साइड पर इक्वेशन के कलेक्ट कर लें। 0 इट इज़ इक्वल्स टू 4a प्लस 2b प्लस 12। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो क्या रह जाएगी, 0। फर्दर दिस इज इक्वल्स टू -2a प्लस b प्लस 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह के स्टॉप कर दें। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। सिमिलरली यही काम अब आप क्या करें, ये पहली वैल्यू के लिए आपने कर लिया, आप किसके लिए करना है, एफ एट -1 के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें एफ एट -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 पावर क्यूब a -1 स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आप रिलेशन यूज़ करेंगे। एफ एट -1 आपको क्या दिया हुआ है, 0, तो इसकी जगह क्या आ गया आपके पास 0। यहाँ पर आपके पास आ गया -1 माइनस a माइनस b प्लस 1। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए। 0 इज इक्वल्स टू -a माइनस b। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको वो कहता है कि आपने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है किसकी, ए और बी की। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशंस को सेपरेटली लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। अब सिंपली हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हम इनको सॉल्व करेंगे। सिंपली आप इनको ऐड कर दें, ठीक है। इन दोनों को जब आपने ऐड किया, यहाँ पर लिखें ऑन एडिंग, जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास क्या हो गया, ये -3a हो गया। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्दर आपके पास क्या हो जाएगा, -6, a इज इक्वल्स टू -6 बाय -3 और इनकी कैंसिलाइजेशन के बाद a की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2। अब इस वैल्यू को आप जिसमें मर्जी यूज़ करें, तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं यूज़ कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या इम्प्लाई कर जाएगी, आप वैल्यू पुट करें, ए की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, और -b एज इट इज़ और ये 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद, -b इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, b इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास आपने वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ए की 2 वैल्यू आई है और बी की -2 वैल्यू आई है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, वो कहता है स्टोन फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक पत्थर गिराया गया है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ग्राउंड पर, ठीक है। द हाइट इज आफ्टर x सेकेंड, x मतलब आपके पास टाइम है कि हाइट जो है, जो ऊंचाई है, कोई x जनरल सेकेंड्स हैं, ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, हाइट आपको उसने दी हुई है कि ये है, किसी टाइम के बाद उसने जनरल हाइट आपको दे दी है कि ये आपके पास क्या है, हाइट है। अब आपको पार्ट 1 में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, क्या बताएं कि उस पत्थर की
ऊंचाई क्या है जब टाइम कितना हो, 1 सेकंड हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पुट कर लेना है x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें, h1 आ गया 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपके पास वैल्यू ये 30 मीटर बन जाएगी। मीन जब टाइम 1 सेकंड था तो उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर थी। अगर उसने यहाँ पर सेंटीमीटर यूज़ किया तो आप सेंटीमीटर यूज़ करें, अगर पेपर में मीटर लिखा हुआ तो मीटर यूज़ करें। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि x आपके पास क्या है 1.5 जब हो, मतलब 1.5 सेकेंड जब हो तो तब उसकी हाइट कितनी होगी। आप सिंपली आप पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1.5 पुट करें तो वो h इज इक्वल्स टू 1.5 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आप थर्ड को एनालाइज करें तो वो ये पूछ रहा है कि आप हाइट बताएं कि कितनी हाइट है जब टाइम आपके पास 1.7 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1.7, तो h 1.7 दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 1.7 स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.1 सेंटीमीटर। मीन जब इतना टाइम गुजर गया 1.7 सेकेंड्स हो गए तो हाइट उसकी 11.1 सेंटीमीटर थी। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में वो आपको इसको कह रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि आप ये बताएं कि किस टाइम पत्थर जो है वो ग्राउंड को टच करेगा या हिट करेगा ग्राउंड को। आपने वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो जो उसने ड्रॉप किया हुआ है स्टोन वो फ्लोर को या ग्राउंड को टच कर जाएगा। तो आपको पता है कि एच ऑफ एक्स क्या है, आपके पास 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करें कि जब ग्राउंड को स्ट्राइक करना है किसने, स्टोन ने, उस टाइम उसकी हाइट क्या होनी है, उस टाइम उसकी हाइट 0 होनी है। अगर हाइट 0 नहीं थी तो वो ऊपर है ना, उसने स्ट्राइक कैसे किया, तो इसका मतलब है जब उसने स्ट्राइक किया तो उसकी हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ आप पुट कर दें 0, ठीक है। 40 माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो कि आपके पास आ जाएगी 40/10, कैंसलाइजेशन के बाद एक्स स्क्वायर आपके पास बन गया 4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस माइनस 4। सो यू गेट द आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया x सेकेंड मीन टाइम है, x जो भी रिप्रेजेंट करेगा, x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपने x की वैल्यू क्या ले ली, पॉजिटिव 2 सेकेंड्स ले ली और नेगेटिव वाले को आपने इग्नोर कर दिया बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि जब 2 सेकेंड्स हो जाएंगे तो स्टोन आपका स्ट्राइक कर जाएगा किसको, ग्राउंड को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या डिबेट कर रहा है, वो कह रहा है कि शो द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये वाली जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी हैं, पैराबोला की। तो स्टूडेंट ये पेपर में तो आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेकिन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि पैराबोला की जो है जनरल इक्वेशन क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। और फर्दर वो आपसे ये भी पूछ लेता होता है कि पैराबोला की जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, तो ये भी आपको खुद से याद होनी चाहिए कि पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं। जब कभी भी आपके एक्स वाई मीन्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने एक्स वाई नाम दिया हुआ है, आपने टी जेड नाम दिया, जो भी एक्स वाई जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी थर्ड पैरामीटर में एक्सप्रेस हो रहे हो। मतलब यहाँ पर देखें टी है, एक्स भी टी में एक्सप्रेस हो रहा है और वाई भी टी में एक्सप्रेस हो रहा है। तो जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किसी थर्ड पैरामीटर में एक्सप्रेस हों तो उसको आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ज़रा इसको देखिएगा ये सॉल्व कैसे होता है। सिंपली ये आपको हिंट दे रहा है कि आप वाई को सेपरेट कर दें। वाई को आपने यहाँ से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, या यहाँ से टी की वैल्यू निकालें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ आपके पास। सिंस y आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 280
ठीक है। इधर से आपके पास टी क्या आ जाएगा, टी बेसिकली आ जाएगा y/2a, ठीक है, यूजिंग टी इन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। इसमें आप यूज कर दें टी की वैल्यू x एज इट इज आएगा, a टी की वैल्यू क्या है y/2a होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद 4 आप इधर ले आए, a भी इधर आ जाएगा x वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर गई हैं। इसका मतलब हुआ ये दोनों इक्वेशन इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखें। वो आपको कह रहा है, एक तो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद करना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास होती है x² बाई a²। अच्छा, ये जो आर्म बोर्ड्स हैं ना उसमें इस तरीके से एमसीक्यूज नहीं आते। ये जो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी एंट्री टेस्ट के हवाले से डिस्कस करूंगी कि x² बाई a² प्लस y² और b² इज इक्वल टू 1 हो तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास होती हैं x इज इक्वल टू a कॉज ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपके पास यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है कि आप x ओवर a को क्या कर लें, सेपरेट कर लें, तो फिर उसका स्केयर ले लें, फिर y ओवर b को सेपरेट करके स्केयर लेके ऐड कर दें। तो पहली इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू a कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपने x ओवर a सेपरेट कर लिया, कॉज ऑफ थीटा। अब आप इसके स्केयर ले लें तो क्या हो जाएगा x स्केयर ओवर a स्केयर और यहाँ पर आपके पास हो गया कॉज स्केयर थीटा। सिमिलरली यही काम आप दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन के साथ करें। वो आपके पास है y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा, y ओवर b हो गया साइन ऑफ थीटा, स्केयर्स ले लें y ओवर y स्केयर ओवर b स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब हमने ये वैल्यूज बना ली हैं सेपरेटली, अब इनको ऐड करना है। ऑन एडिंग आपके पास क्या आएगा, ऑन एडिंग आपके पास होगा x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर b स्केयर। तो इधर आ गया कॉज स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो स्टूडेंट ये वो आइडेंटिटीज हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में FSC पार्ट 1 में आपको डिराइव करवाई हैं। जिनको ये क्लियर नहीं है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आपने ये यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है या ये प्रूव कर लिया है कि x स्क्वायर वाई ओवर a स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। मीन्स इन इक्वेशन ने एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो फिर ये वाली इक्वेशन इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होगी हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एंट्री टेस्ट के हवाले से जो मैं बात डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो आपके पास ए होता है ये क्या होता है और बी क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास एलिप्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपके पास एलिप्टिकल शेप है, एक एक्सिस ये हैं और एक एक्सिस ये हैं। जो यहाँ से ये जो एक्सिस होती हैं आपके पास मेजर एक्सिस होती हैं और ये जो वर्टिकल होती है ये माइनर एक्सिस होती है। अगर आप ये देखें तो ये वाली लेंथ आपके पास बड़ी है और ये वाली आपके पास छोटी है। तो ये जो मेजर एक्सिस होती हैं उसको आप ए कहते हैं और जो छोटी वाली एक्सिस होती हैं जिसको माइनर एक्सिस कहते हैं वो बी होती है। मीन्स दिस इज योर मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स और ये आपके पास क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की जानिब अगर मूव करें तो वो आपके पास है हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए यहाँ पर माइनस की एग्जिस्टेंस होती है और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास ये होती हैं। इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपको खुद हिंट दे रहा है कि आप x ओवर a को सेपरेट कर लें। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये चीज़ है, आप इसको सेपरेट कर लें और फर्दर आप इसका स्केयर ले लें तो आपके पास ये चीज़ जनरेट होगी। दूसरी इक्वेशन पर भी आप यही काम करें। सारा कुछ आपको क्वेश्चन खुद बता रहा है। tan ऑफ थीटा स्केयरिंग लेने के बाद y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू tan स्केयर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास हिंट है कि आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लिख लें यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपके पास क्या हो जाएगा x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर सेकेंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा। अगर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करें या इसकी वैल्यू पुट करें तो आप इस रिजल्ट तक पहुँचेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया है। तो सेकंड स्केयर आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा और ये वाला tan मैंने एज इट इज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको कैंसिल कर दें, x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया है कि ये जो इक्वेशंस हैं दे आर बेसिकली द पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की जानिब जाएं तो वो आपको कहता है कि आपने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले आप
कुछ फार्मूलाज को अपने माइंड में रख लें। हाइपरबोलिक के फार्मूलाज आपके पास हैं, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स आपके पास ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। सिमिलरली कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला आपके पास होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, और टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये सारे फार्मूलाज आप लोग क्या करेंगे, हाइपरबोलिक के फार्मूलाज इन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्लिक कर लें या राइट हैंड साइड क्लिक कर लें। राइट हैंड साइड ईजी है, राइट हैंड साइड। अच्छा, ये बेसिकली डबल एंगल आइडेंटिटी है जो कि आपको पार्ट 1 FSC पार्ट 1 में करवाई गई है, और ये लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इनकी डेरिवेशंस वगैरह। 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, अच्छा वो हाइपरबोलिक की केस में नहीं थी, हम हाइपरबोलिक की केस में डेराइव कर रहे हैं। 2 एज इट इज साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू आपके पास है ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और कॉस की वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला बन रहा है, ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर आ गया ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x। अच्छा, अब ये नहीं आपने जूम कर लेना कि ये स्क्वायर इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, ये सिंपली जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है बाय 2। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो फार्मूला बना है, अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हमारा x हो तो हम साइन हाइपरबोलिक x लिखते हैं, अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ 2x हो जाता है, 3 हो तो 3x हो जाता है। तो ये अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म इसको दें तो बेसिकली माइनस है तो उसका मतलब है साइन का फार्मूला है। साइन हाइपरबोलिक तो हो गया, साथ में क्या आ जाएगा 2x, और अगर आप एनालाइज करें तो यही आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ पर एंट्री टेस्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब आप हाइपरबोलिक के अलावा डिस्कस करते हैं तो वो होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन जब हाइपरबोलिक आता है वो प्लस माइनस से रिप्लेस हो जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड आप इसकी क्लिक करें, 1 - tan h स्क्वायर बाई एक्स, और इधर सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और एलसीएम लेंगे तो आपके पास कुछ ये बनेगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय आप लिख लें ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, ई पावर 2x ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। सिमिलरली मैं ब्रैकेट खोलने के बाद आंसर्स लिख रही हूँ, ई की पावर माइनस 2x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया। और बाय को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसका फार्मूला डिराइव हो जाएगा। इसको आप इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें, ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स विल बी 0, ई की पावर 0 विल बी 1, मीन्स ये दोनों चीज़ें मिलके आपको क्या जनरेट कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें आपके पास 1 जनरेट कर रही हैं। तो आपके पास क्या बचा, 2 + 2, इसका भी 2 आ जाएगा, और ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं होल स्क्वायर में लिख लूँ तो ये 2 हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ई की पावर एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ये आपके पास कॉस का फार्मूला है, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है। तो कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बेसिकली आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 आपके पास है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1। वो आप खुद करिएगा, अगर फिर भी उसको करने में कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन एंड ऑड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन कौन सा है और ऑड फंक्शन कौन सा है। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि फंक्शन को आप सिर्फ इवन और ऑड कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जहाँ पर ना वो इवन मान रहा होता है ना वो ऑड। मतलब एक क्वेश्चन को या एक फंक्शन को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इवन, ऑड
neither even nor odd। ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देती हूँ, बहुत सिंपल है। आपने फंक्शन में माइनस एक्स पुट करना होता है, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। अगर आपके पास आंसर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो इवन है। ऑड के लिए आप क्या करते हैं कि आप फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स लगाते हैं और आंसर माइनस एफ एक्स बन जाए तो वो ऑड है। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ना बने तो वो नीदर इवन नॉर ऑड। तो पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं, चलो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखें। सिंपली इवन ऑड को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से पुट कर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आप माइनस कॉमन लें, एक्स थ्री प्लस एक्स। अगर यहाँ पर एक बात आप गौर करें तो ये किसकी वैल्यू बनी है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बनी है, मतलब माइनस एफ एक्स। देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया है और उस पर क्या फ़र्क आया है कि माइनस कॉमन आने के बाद ये चीज़ बनी है। तो ये तो डेफिनेशन आपके पास किसकी पूरी हो रही है, ऑड फंक्शन की। तो लिहाजा आपने लिख लेना है दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। यह आपके पास ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पूरी कर गया है। स्टूडेंट ये बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। तो पहले सेकंड पार्ट में देखें, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 है, तो आपने रिप्लेस कर दिया एक्स को माइनस एक्स से। तो यहाँ से कॉमन लें या ना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वो एफ ऑफ एक्स बन रहा है ना ही वो एफ माइनस एक्स बन रहा है। मीन्स ये दोनों डेफिनेशन वायलेट हो रही हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, जो कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। पार्ट नंबर 4 आपके सामने ना इवन है ना ऑड है। पार्ट नंबर 5 आपके पास एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स बन जाता है तो इवन है। पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखें तो माइनस एफ ऑफ एक्स बनता है, दैट इज ऑड। स्टूडेंट ये आपके पास 1.1 के सारे क्वेश्चन वाइंड अप हो गए हैं। अब मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करवा देती हूँ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हमने किया है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन 3 पार्ट में से एक पार्ट क्लिक किया जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास वो भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मीन्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 9 आज के लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट हैं। और एंट्री टेस्ट के हवाले से इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी ऐड करते हैं, जो आपको मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन की साथ साथ डिटेल बताई है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैथ्स बॉक्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।